आप देखिए बच्चे क्या यहाँ दे रखा है, एक मीना, क्या है, मीना नाम की कोई लड़की है, कोई लड़की है जो बैंक से 2000 रुपये निकालती, कितना निकालती है, 2000 रुपये बैंक से निकालती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को, कितने का, उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को उन्होंने कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त, कितने नोट प्राप्त किए, 25, और ज्ञात करना है 50 और 100 के कितने कितने नोट उसको प्राप्त हुआ, किसको, मीना को। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप माना 50 रुपये का नोट, इसके 50 रुपये का नोट क्या हो जाएगा आपका, x, क्या हो जाएगा आपका, x। दूसरा माना 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, तो कितना हो जाएगा, y, कितना हो जाएगा बच्चे, y। और कुल नोट कितना मीना के पास, तो कुल नोट आपका 25 लिखेंगे, कुल नोट, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या। तो बच्चा कुल नोट कितना आपका है, सर जी कुल नोट 25, कितना सर, कुल नोट 25। पहला समीकरण सर क्या बनेगा, पहला समीकरण आपका होगा x + y = 25, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है 50 रुपये और 50 रुपये और 100 रुपये। तो हम लिखेंगे 50 रुपये का एक नोट है, तो यहाँ लिखेंगे आप दूसरे में 50x, दूसरा क्या आपका 100y बराबर कितना आपका है, 2000, कितना आपका 2000। इसको आप क्या कॉमन ले लीजिए, आप इसमें हम 50 कॉमन लेते, क्या लेते, 50 कॉमन लेते, क्या बचेगा आपका x, 50 के पहाड़े में 100 2 बार में, कितना बार में आता है, 2y बराबर सभी क्या लिखेंगे, 2000 लिखेंगे। अब आप क्या बोलेंगे, अभी लिखेंगे x + 2y बराबर 2000, 50 गुना में, तो 50 किस में बच्चे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो 50 अब काटिए, 0 0 कट गया, 5 के पहाड़े में 20 कितना आता है, 4 बार, कितना हो जाएगा आपका x + 2y बराबर 40, ये आपका समीकरण दूसरा, क्या हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला आपका समीकरण क्या है, तो आपका x + y बराबर 25 समीकरण फर्स्ट है। दूसरा क्या आपका x + 2y बराबर 40 समीकरण दूसरा है। हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व, किसी विधि से करेंगे, विलोपन से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या केवल होगा, साइन चेंज होगा, लेकिन डिजिट क्या दोनों में सेम है, ऊपर भी x है और आपका नीचे भी क्या आपका x है। ये माइनस हो गया आपका, प्लस होता क्या होगा आपका, माइनस हो गया, प्लस से क्या आपका हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस बच्चे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2y में से एक y क्या कर दो आप, माइनस कर दो, कितना बचेगा, माइनस का y आएगा। माइनस का y क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 2 है क्या आपकी बड़ी संख्या। अब 40 में से 25 को क्या करो आप, घटा दो, कितना बचा आपका, -15। -15 क्यों आएगा, क्योंकि 40 क्या है, बड़ी संख्या, 40 क्या आपका बड़ी संख्या है। चलिए इनको सोल्व कीजिए, माइनस माइनस क्या आपको हो गया, प्लस, तो y का मान कितना आपका आ गया, 15, कितना आ गया y का मान आपका 15। अब किसका मान निकालना है, अब आपका x का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा x का मान, जो y का मान फर्स्ट में रखें जब तो आपका x का निकलेगा। लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है आपका, क्या आपको एक समीकरण x + y, यहाँ लिखेंगे x + y बराबर आपका 25, ये आपका समीकरण 1 है। और y का मान कितना है, तो y का मान आपका 15, कितना है y का मान
15 दे रखा है, इसको आप आसानी से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए हम करते हैं। x का x हो गया, y की जगह क्या लिखेंगे आप, 15। क्या लिखेंगे, 15 बराबर आपका 25। x1 कितना हो जाएगा आपका 25, 15 प्लस का 15 किस में हो जाएगा आपका, माइनस का 15। तो 25 में से आप 15 घटा, कितना बचेगा आपका 10। तो ये आपका x का मान कितना आ गया 10 और y का मान कितना आ गया 15। कोई दिक्कत, हमने क्या माना था, हमने माना ये था कि माना 50 रुपये का नोट, इसका 50 रुपये का नोट हमने माना था x। क्या माना था हमने, x। अब देखिए x का मान वैसे कितना आया है, तो x का मान कितना आपका है 10। कितना है आपका 10, ये आपका 10 हो गया। और y का मान कितना निकला आपका 15। हमने क्या माना था 100 रुपये को, माना 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट क्या माना था हमने y माना था, y का मान कितना आपका 15। ये हमारा आंसर आ गया। देने वाले तो पुस्तक लिखा हुआ आपका है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया, क्या 3 दिनों उन्होंने फिक्स किराया रख रखा है, तथा उसके क्या आपका उसके बाद प्रत्येक दिन यदि वो प्रत्येक दिन अपने किताब को और वो रखता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, माना नियत किराया x। हमने नियत किराया क्या मान लिया x। फिर माना अतिरिक्त किराया क्या मान लिए y। अब देखिए कि अगर सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखा, कितने दिनों के लिए रखा, 7 दिनों के लिए उन्होंने एक पुस्तक को रखा, उन्होंने कितना रुपये अदा किया, उन्होंने 27 रुपये अदा कर दिए। कितना, 7 दिनों उन्होंने पुस्तक रखा। ये आपका क्या होगा, x + 7y बराबर आपका 27 समीकरण। दूसरा क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कितना दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो x + 5 दिन हो जाएंगे बराबर आपका 21। ये समीकरण आपका दूसरा। चलिए इन दोनों समीकरण को हम हल सॉल्व करते हैं। आपका है x + 7y बराबर 27 समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या आपका x + 5y बराबर 21 समीकरण दूसरा। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। कैसे, आप देखिए दोनों में x सेम है, तो आप चेंज क्या करेंगे, केवल माइनस का साइन, आपको माइनस का साइन चेंज कर देंगे, जिससे आपका x की वैल्यू कट जाएगा और y की वैल्यू आपका कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। फिर माइनस हो गया, प्लस होता आपका माइनस हो गया, प्लस होता आपका माइनस कट गया। 7 में से आप 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना बचेगा आपका 2y किसका बचेगा आपका, प्लस का बचेगा। प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि 7 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है। अभी 27 में से आप जब 21 को घटा दें, कितना बचेगा आपका 6। कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। और y बराबर कितना आपको हो जाएगा 6/2। 2 गुना में 2 किस में हो जाएगा आपका भाग में। 2 के पहाड़े में 6 कितना में आता है, तो 2 के पहाड़े में 6 आपका 3 बार में आता है। y बराबर कितना आपका हो गया 3। कितना हो गया आपका 3। इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए निकालते हैं। लिखेंगे आप y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बच्चा पहला समीकरण क्या होता है, वो x + 7y बराबर आपका 27। देखिए ये समीकरण आपका है ना, देख लेते एक बार क्या है, x + 7y बराबर 27 समीकरण पहला।
y का मान कितना आपका है 3, ब्रैकेट में लेंगे y बराबर 3, क्या लेंगे y बराबर 3। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये x प्लस 7, y का मान कितना आपका 3 है, बराबर कितना आपको हो गया 27। तो x प्लस 7 कितना होता है 21, बराबर आपका 27। अब x बराबर कितना आपको होगा 27, 21 प्लस इधर 21 किस में हो जाएगा आपका माइनस में जाएगा, तो 27 में से 21 गया 6, तो 6 बन गया आपका ये। तो आज हमने 3.3 समाप्त कर दिए। यदि आप सभी बच्चे को इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करना। हमारी पूरी टीम इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का प्रत्येक सब्जेक्ट का अपने यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर पे अपलोड कर देंगे। मिलते इस तरह के वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।